वीडियो है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में विज्ञान को कवर किया है, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट को पढ़ा है और आज है हमारा थर्ड वीडियो जिसको हम लेकर के जिस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भौतिक राशियां। आज हम समझेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो आइए आज हम समझते हैं भौतिक राशियों को। तो भौतिक राशियां, सबसे पहली बात कि भौतिक राशियां कहेंगे किसे, भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां हम किसे कहते हैं, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, वैसी राशियां जिनका मापन संभव हो, जिनको हम माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। या जिन राशियों को भौतिक के नियमों के पदों में बदला जा सके वे भौतिक राशियां कहलाती है। वैसी राशियां जिनका मापन संभव हो या जिनको मापा जा सके वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। और जिन राशियों को नहीं माप सकते हैं, जिनका मापन संभव नहीं है, वे भौतिक राशियां नहीं कहलाती है। सपोज दैट ये पेन की लंबाई जो है 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए इस पेन की मापन संभव है, तो ये कौन सी राशि कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। जिन राशियों का मापन संभव नहीं है उसे हम भौतिक राशियां नहीं कह सकते हैं। हमने क्या बतलाया कि जिन राशियों का मापन संभव नहीं है उसको हम भौतिक राशियां नहीं कह सकते हैं। जैसे में हमने कहा कि वह बहुत खुश है, तो खुशी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके खुशी को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए वे राशि भौतिक राशि नहीं कहलाएगी। लेकिन जिन राशियों का मेजरमेंट संभव है, मापन संभव है, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती है ना। ये बातें स्पष्ट हो गई। या जिन राशियों को भौतिक के नियमों के पदों में बदला जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। तो आइए इसके हम परिभाषा को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसका परिभाषा लिख रखा है कि जिन राशियों को भौतिक के नियमों के पदों में बदला जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यहां तक बात स्पष्ट है। सेकेंड, इसका हम एक और परिभाषा लिख रखे हैं कि जिन राशियों का मापन संभव हो या जिनका मापन किया जा सकता है ना, जिनको मापा जा सकता है या जिनको मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। समय, द्रव्यमान, तापमान, आयतन, क्षेत्रफल, ये सभी के सभी भौतिक राशियां। क्योंकि हम किसी भी चीज के वॉल्यूम को माप सकते हैं, किसी भी चीज के एरिया को हम माप सकते हैं, है ना, द्रव्यमान को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, तो ये सब के सब क्या है, भौतिक राशियां। समय को हम क्या चीज में मापते हैं, सेकंड में, है ना, द्रव्यमान को केजी में, आई को हम मीटर में मापते हैं। तो इन सभी चीजों का मापन संभव है, भौतिक राशियां कहते हैं। जिन राशियों का मापन संभव नहीं है वो भौतिक राशियां नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आज वह बहुत खुश है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं, इसलिए भौतिक राशियां नहीं है ना। किसी ने कहा कि वह बहुत दुखी है, इसको भी हम नहीं मेजर कर सकते हैं। एक लड़का बोल रहा है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो उस प्यार को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्यार जो है वो भौतिक राशियां नहीं हो सकती। तो हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है आधारी राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियों का मतलब क्या है, आधारी राशि का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि आधारी राशि जो है एक बेसिक राशि होती है, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो राशि होती है वो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती है, तो इस प्रकार की राशि जो है आधारी राशि कहलाती है। और दूसरा जो है हमारे पास है व्युत्पन्न राशि। वैसी राशियां जो किसी अन्य राशियों के सहायता से बनती है या किसी अन्य राशियों पर निर्भर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि का। आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि ये सभी के सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि जो होती है बच्चों वो आधारी राशि की सहायता से ड्राइव होती है, मतलब इसी से व्युत्पन्न होकर के
बनती है। अब किसी बच्चा ने कहा किस प्रकार व्युत्पन्न होती है, हमको बताइए सर। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए लंबाई यहाँ पर क्या है बच्चों, लेंथ है ना, लेंथ है। और लेंथ को क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर लंबाई जो है बच्चों लेंथ है ना, और चौड़ाई भी क्या है, लेंथ है ना, ये भी एक लेंथ होगा और चौड़ाई भी लेंथ ही होती है। और लंबाई को हम क्या चीज में मेजर करते हैं बच्चों, मीटर में, और चौड़ाई को भी क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहां से हमारा क्षेत्रफल का मात्रक निकल करके आएगा, वो आएगा एम स्क्वायर। क्या होगा, एम स्क्वायर है ना। और एम स्क्वायर किन चीजों से मिलकर के बना, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई कहां पर है बच्चों, यहां पर देखिए लंबाई जो होता है आधारी राशि होता है ना। लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या है, एक आधारी राशि है। और इसी के सहायता से हमें क्षेत्रफल मिला, और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल जो हमें मिला वो आधारी राशि के सहायता से मिला है। अगर यहाँ तक बात समझ में, तो इस प्रकार से डिराइव किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आयतन। आयतन ध्यान से इसको समझिएगा। आयतन, आयतन कौन सी राशि है, आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। और देखिए इसको हम कैसे राशि की सहायता से हम आयतन को बनाते हैं। आयतन होता है लंबाई, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई को क्या चीज में मीटर में मेजर किया जाता है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी क्या चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर में मेजर करते हैं। और तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एम क्यू। एम क्यू यहाँ पर क्या है, आयतन का मात्रक है। और ये आयतन का जो मात्रक मिला वो कहां से मिला, तो आधारी राशि से मिला। क्योंकि लंबाई जो है आधारी राशि होती है, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होता है। लंबाई तो लंबाई है ये है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है। और तीनों का जो होता है वो सेम होता है, यानी मीटर होता है। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें मिलेगा मीटर क्यूब। और आयतन का डिराइव करके व्युत्पन्न राशि बना सकते हैं। इस प्रकार से आधारी राशि से व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न राशि में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक क्या आगे बात समझ में स्पष्ट हो गया बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए इसको नोट कीजिए, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आधारी मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।